सच में क्या इन आमों से हम सभी को घर मिल सकता है? कहानी की शुरुआत जंगल के एक हरे भरे और खूबसूरत इलाके से होती है, जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने प्यार से घर में खुशी खुशी रहती थी। टुनटुनी चिड़िया, जिसे सब पक्षी टुनटुनी के नाम से जानते थे, जंगल के सबसे हरे भरे और शांत इलाके में वो एक छोटे से घर में रहती थी। ये घर उसने अपने नन्हे नन्हे पैरों से खुद तैयार किया था। पेड़ की एक मोटी शाखा पर टुनटुनी ने अपने घर को बनाया था। उसके घर के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और आसपास कई झरने थे, जो उसकी सुबह को और भी खुशनुमा बनाते थे। एक दिन जैसे ही सूरज ने अपनी किरणें जंगल में फैलानी शुरू की, टुनटुनी अपने घर से बाहर निकली और अपने नन्हे पंख फैलाकर एक मीठी सी चहचहाट की। उसने आसपास के पेड़ों और झाड़ियों को देखा। ये दिन कितना प्यारा है, हवा में भी कितनी ठंडी है। आज तो बहुत मजा आएगा। वो बिना किसी चिंता के उड़ने लगी। टुनटुनी को उड़ते उस पेड़ के पास जाना बहुत पसंद था, जो उसके घर से थोड़ी दूर था। वहाँ उसका प्रिय आम का पेड़ था। पेड़ हमेशा उसे ताजे आम देता था। एक ताजे आम का स्वाद आज जरूर लूंगी, टुनटुनी ने सोचा और उड़ते उड़ते उस पेड़ तक पहुंच गई। टुनटुनी ने पेड़ से एक आम तोड़ा, खुशी से कहा, अरे वाह, ये आम तो बहुत मीठा है। पेड़, तुम तो बहुत अच्छे हो। पेड़ ने अपनी शाखाओं को हल्का सा हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें अच्छा लगा तो मुझे भी खुशी हुई। टुनटुनी, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। लेकिन तभी आसमान में घने बादल घिरने लगे। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी और बादलों का रंग काला होने लगा। टुनटुनी ने आकाश की ओर देखा और कहा, अरे ये क्या हो रहा है? ये बादल तो बहुत घने हो गए हैं। लगता है कोई तूफान आने वाला है। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज आई। टुनटुनी ने अपनी आंखें चौड़ी की और देखा कि जंगल के सारे पक्षी घबराए हुए इधर उधर उड़ रहे थे। कुछ पक्षी बारी बारी से अपने घरों में वापस जा रहे थे, लेकिन कुछ का घर तूफान की ताकत से ढह चुका था। टुनटुनी डरते हुए एक तरफ उड़ी और जंगल के बाकी पक्षियों के पास पहुंची। वो देखती है कि हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। बुलबुल, कोयल, कौवा, कबूतर, तोते और बाकी सभी पक्षी अपने अपने घरों के टूटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे। टुनटुनी, हमारा घोंसला ढह गया है, हमारा घर बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे? टुनटुनी, अब तुम बताओ हम क्या करें? टुनटुनी, हमें कोई जगह चाहिए। एक कौवी भी डर के मारे कांप रही थी। टुनटुनी ने देखा कि सभी पक्षियों के चेहरे पर डर और परेशानी थी। उनकी स्थिति देखकर उसका दिल भर आया। वो पंखों को हिलाती हुई सभी के पास गई और बोली, डरो मत दोस्तों, हम सब मिलकर इस तूफान का सामना करेंगे। हमें कहीं न कहीं सुरक्षित जगह तो मिलेगी। लेकिन तभी हवा और तेज हो गई और भारी बारिश शुरू हो गई। अब जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के पास एकत्रित हो गए थे। सबकी आंखों में डर था और सभी ये सोच रहे थे कि अब वो कहाँ जाएं। पेड़ पौधे और झाड़ियाँ भी तूफान में झूल रहे थे। टुनटुनी चिड़िया ने सभी पक्षियों की चिंताएं महसूस की। मैं जानती हूँ सभी बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब एक साथ मिलकर इस तूफान का सामना कर सकते हैं। हम में से कोई भी अकेला नहीं है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सभी पक्षियों के दिलों में थोड़ी राहत आई, लेकिन फिर भी सवाल सबके मन में था कि अब वो कहाँ जाएं। तभी एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। जंगल के बीचों बीच खड़ा वो पुराना विशाल आम का पेड़, जो टुनटुनी का प्रिय दोस्त था, अचानक हल्का सा कांपने लगा। उसकी शाखाओं से एक अजीब सी चमक निकलने लगी। पेड़ की आवाज सुनाई दी, टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। टुनटुनी और बाकी सभी पक्षी चौंक पड़े। तुम कौन हो? टुनटुनी ने हैरानी से पूछा। आम के पेड़ ने अपनी शाखाओं को और भी मजबूती से हिलाया और बोला, मैं यह जादुई आम का पेड़ हूँ। मैंने तुम्हारी परेशानियाँ सुनी और महसूस किया कि तुम सभी को मेरी मदद की जरूरत है। सभी पक्षी हैरान होकर पेड़ की ओर देखने लगे। टुनटुनी ने फिर कहा, लेकिन आप हमारी किस तरह मदद करेंगे? हमें कहाँ सुरक्षित रहना चाहिए? जादुई आम के पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सभी परेशान हो, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें वह घर दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें घर दूंगा। देखो, ये आम मेरे पेड़ पर उग रहे हैं। हर एक आम में एक अद्भुत शक्ति है। इन आमों को तुम खाओगे और यह आम तुम्हारे लिए एक घर में बदल जाएगा। सभी पक्षी घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी उत्सुक थे।
क्या सच में? क्या इन आमों से हम सभी को घर मिल सकता है? हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आम जादुई है। हर एक आम तुम्हारे लिए सुरक्षित आश्रय बनाएगा। तुम इसे खाओ और यह तुम्हारा घर बन जाएगा। सभी पक्षी एक साथ झूम उठे। टुनटुनी ने कहा, अरे वाह, तो हम इन आमों में रह सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। टुनटुनी सबसे पहले पेड़ से एक आम तोड़ती है और उसे खाती है। जैसे ही उसने आम खाया, वो आम एक छोटे से सुंदर से घर में बदल जाता है। टुनटुनी चिड़िया का घर अब बारिश से पूरी तरह सुरक्षित था। सभी पक्षी खुश हो गए। हर पक्षी ने पेड़ से आम तोड़ा और जैसे ही आम खाया, वही आम उनके लिए घर बन गया। ये देखो, मेरा आम का घर तैयार हो गया। ये कितना अच्छा है, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा। हाँ टुनटुनी चिड़िया, मेरा भी घर बनकर तैयार हो गया है। टुनटुनी ने सबको खुशी से देखकर कहा, सुनो साथियों, अब हम सभी सुरक्षित हैं। हम सब मिलकर खुशियाँ मना सकते हैं। हमें अब किसी तूफान या बारिश का डर नहीं है। जादुई आम के पेड़ ने फिर से कहा, तुम सब खुश रहो और हमेशा एक दूसरे की मदद करो। यही सच्ची खुशी है। टुनटुनी चिड़िया ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, हम कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने हमारी मदद की। हम सब एक परिवार की तरह हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। फिर सभी पक्षियों ने एक साथ अपने अपने आम के बने घरों में आराम किया और तूफान का सामना किया। वो अब सुरक्षित थे और खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। जंगल में शांति और खुशियाँ वापस लौट आईं। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और सहयोग करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अरे जंगल के सारे पक्षियों के घोंसले टूट गए, यहाँ तक कि मेरा घोंसला भी टूट गया। लेकिन इस चिड़िया का घोंसला अभी तक जैसे के तैसा है। ऐसे कैसे हो सकता है? खैर, मेरा तो रहने का और खाने का इंतजाम हो गया। ये चिड़िया कौन है? इतनी तेज बारिश में भीग रही है। शायद किसी मुसीबत में है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में भटक रही थी। उसे कहीं भी अनाज दिखाई नहीं दे रहा था। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? कहीं भी भोजन दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कैसे भोजन लेकर घर जाऊंगी? मेरे बच्चे भूखे हैं। मुझे थोड़ा आगे जाना होगा। शायद भोजन मिल जाए जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया थोड़ी और दूर जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया को एक गेहूं की बोरी दिखाई देती है। अरे वाह, यहाँ इस खेत में तो भोजन ही भोजन है। मैं यहीं से भोजन लेकर जल्दी घर चली जाती हूँ। बच्चे कब से मेरी राह देख रहे होंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने पैरों में अनाज की कुछ बोरियां दबा लेती है और घर की ओर उड़ जाती है। अभी वो थोड़ी दूर